स्टूडेंट्स, आज हम कंबंसन और फ्लेम के बारे में पढ़ेंगे। साइंस का चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। तो कंबंसन क्या होता है? कंबंसन एक तरीके की बर्निंग ऑफ सब्सटेंस है। अगर कोई सब्सटेंस बर्न होता हो तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कंबंसन। अब होता क्या है इसमें, अगर बर्निंग होगी किसी सब्सटेंस की तो क्या होगा? मान लो ये कार्बन है और हमने इसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दी तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड बना और प्लस हीट भी बना। देखिए ये बर्निंग है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराना। अगर हम किसी सब्सटेंस की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं बर्निंग। और इसमें हीट मिलता है, हमें इसमें हीट मिलता है। किसी चीज को जलाओ, आप देखो आग निकलती है, उसमें से हीट होती है। अभी सर्दी आ रही है, बहुत सारे लोग आग जलाएंगे, आग जलाएंगे तो उसमें से हीट निकलेगी जो जिससे उनका शरीर गर्म होगा। तो इस हिसाब से दो ऐसे सब्सटेंस होते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो फ्लेम के साथ जलते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो विदाउट फ्लेम जलते हैं। फ्लेम के साथ जलने वाले, फ्लेम के साथ जलने वाले बहुत हैं। जैसे आप आग लगा दो किसी चीज में, लकड़ी में आग लगा दो तो उसमें से फ्लेम निकलेगा। लेकिन उसी की जगह पे आप अगर कोक या कोयला यूज कर दो तो फ्लेम नहीं निकलेगा। सिर्फ उसमें रेड कलर का हॉटनेस तो बहुत होगी, हॉटनेस तो निकलेगी, हीट भी निकलेगी, गर्मी भी निकलेगी, लेकिन वो उसमें से फ्लेम नहीं निकलेगी। तो दो तरह के सब्सटेंस होते हैं, एक जो फ्लेम के साथ जलते हैं और एक होते हैं जो विदाउट फ्लेम जलते हैं। देखिए बर्निंग तब भी हो रही है दोनों में। और आगे बढ़ते हैं तो देयर इज टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। कंबस्टिबल सब्सटेंस का क्या मतलब है? कंबस्टिबल सब्सटेंस का मतलब है जो जल सकते हो। जल सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे आसपास हैं जो जल सकते हैं। लकड़ी हो गया, क्लॉथ हो गया, गैस हो गया, कुकिंग जो घर में हम यूज करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे हैं जो नहीं जलते हैं, जैसे वाटर, सैंड, बालू। वाटर में आप कितना भी आग लगा लो आग लगेगी नहीं, बालू में लगाओ बालू भी नहीं। तो ये कैसे सब्सटेंस हो गए? ये सब्सटेंस हो गए नॉन कंबस्टिबल। तो देयर इज टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, कंबस्टिबल सब्सटेंसेस एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। अब आगे आते हैं कि कंबंसन के लिए कंडीशंस कौन सी रिक्वायर है, क्या क्या चाहिए जिससे कि कंबंसन आसानी से हो सके। तो तीन कंडीशन है। एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल, फ्यूल होना चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल, फ्यूल अगर नहीं है तो जलेगा क्या? जलने वाला सब्सटेंस तो होना ही चाहिए। तो ये कंडीशन होगी फर्स्ट। दूसरी है सपोर्टर ऑफ कंबंसन, सपोर्टर भी होना चाहिए जो आग को सपोर्ट करे, जैसे ऑक्सीजन, तभी वो कंबंसन पॉसिबल होगा। तीसरा इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर भी चाहिए। देखिए इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? इग्निशन टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर है, मिनिमम टेम्परेचर है जो बर्निंग के लिए रिक्वायर्ड है। जैसे आप किसी चीज को जब माचिस जलाते हैं आप और किसी चीज को जलाने की कोशिश करते हैं तो कुछ सब्सटेंस तो तुरंत जल जाते हैं और कुछ ऐसे होता है कि हो सकता है दो चार आपको जलाना पड़े, दो चार बार, तब वो जलना स्टार्ट करे, या कुछ जले ही ना। ऐसा क्यों? क्योंकि सभी सब्सटेंस का वो मिनिमम टेम्परेचर जिसपे वो जलना शुरू करता है, यानी कि इग्निशियस टेम्परेचर। क्या हो गया इग्निशियस टेम्परेचर? वो मिनिमम टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे ऑब्जेक्ट जलना स्टार्ट करता है। तो जैसे ही इग्निशियस टेम्परेचर पे पहुंचता है वो जलना स्टार्ट कर देता है। तो ये तीनों चीजें, तीनों कंडीशंस रिक्वायर्ड है कंबंसन के लिए। अगर ये नहीं होगा तो फिर कंबंसन होगा ही नहीं। अगला है कि हम फायर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो फायर तीन तरीके से कंट्रोल की जा सकती है। बाय रिमूविंग द फ्यूल, नंबर एक, बाय रिमूविंग द फ्यूल। मतलब जैसे आप घर में आग लग गई, कमरे में आग लग गई, तो वो जो जो चीज जल सकता हो वो सारा हटा दो, जो जल आसानी से जल जाए, आसानी से आग पकड़ ले जिसमें, उस चीज को ही हटा दो आप। दूसरा मेथड है बाय रिमूविंग द हीट, हीट को हटा दो। हीट को कैसे रिमूव करोगे? पानी डाल दो,
पानी डाल दोगे तो क्या होगा, हीट कम हो जाएगी, लो हीट हो जाएगी, लो हीट हो जाएगी तो फिर धीरे धीरे आग कम हो जाएगी। और तीसरा है एयर सप्लाई खत्म कर दो। एयर सप्लाई कैसे खत्म करोगे, ऑक्सीजन ना पहुंच पाए वहां पर, तो आप इसकी जगह से कुछ ऐसे सब्सटेंस भी डाल सकते हैं, जैसे कि सैंड वगैरह डाल सकते हैं, और या फिर कुछ कोई कपड़ा लेके ऐसे वहां पर कुछ इस तरह से बने कि गैप बने कि वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज्यादा हो जाए और ऑक्सीजन की कम हो जाए। बहुत सारे तरीके अपना सकते हैं आप, यानी कि एयर सप्लाई अगर रोक दी जाए वहां पर तो भी बर्निंग रुक सकती है। तो इस तरह से आप आग को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद आग बुझाने के इंस्ट्रूमेंट आते हैं, एक्सटिंग्विशर आते हैं। तो दो तरह के एक्सटिंग्विशर होते हैं, देख लो, दोनों तरह के एक्सटिंग्विशर को हम पढ़ेंगे, क्या कौन कौन से हैं। एक होता है फोम टाइप, फोम टाइप, फोम टाइप, और दूसरा होता है सोडा टाइप। दो तरह के होते हैं एक्सटिंग्विशर, जिससे कि जो आग बुझाने में काम आते हैं। अपने स्कूलों में भी देखा होगा आपने, रेड कलर का इतना बड़ा बॉक्स टंगा हुआ होता है, वो किस लिए होता है, या कहीं हॉस्पिटल में या ऐसी कोई भी जगह जो पब्लिक प्लेस है जहां पर लोग इकट्ठा होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की हो या प्राइवेट हो, वहां पर ये लगा हुआ होता है, ये आग बुझाने के काम आता है। इन दोनों में से कोई एक तरीके का होगा। तो ये होता क्या है, देखिए इसमें क्या है, दोनों में ही, दोनों की ही बात कर लेते हैं। एक तो इसमें होगा आउटर सिलेंडर, दो सिलेंडर होते हैं इसके अंदर, दिखेगा नहीं आपको, आउटर सिलेंडर होता है और दूसरा होता है इनर सिलेंडर। दो सिलेंडर होंगे, देखिए दोनों में ही होगा। डिफरेंट क्या है फिर, डिफरेंट क्या है, इनर सिलेंडर आउटर सिलेंडर। देखिए ये दोनों ही मेटल के बने होते हैं, मेटल से बने होते हैं, और इसमें जो भरा रहता है वो है आपका बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। इसका फॉर्मूला है NaHCO3। बेकिंग सोडा इसमें फिल रहता है, चाहे वो फोम टाइप का हो या फिर सोडा टाइप का। दोनों का जो आउटर सिलेंडर होता है उसमें ये कंडीशन होती है, यानी कि मेटल का वो बना होगा आउटर सिलेंडर, और उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। और जो इनर सिलेंडर है, इनर सिलेंडर, इनर सिलेंडर में डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं, जैसे कि फोम में अलग होगा, सोडा में अलग होगा। तो फोम में क्या क्या होता है, फोम में जो इनर सिलेंडर होता है वो क्या है, इसमें भरा रहता एल्युमिनियम सल्फेट और सैपोरिन। देखिए इसमें होता है एल्यूमिनियम सल्फेट, इसमें एल्यूमिनियम सल्फेट होता है विथ सैपोरिन, विथ सैपोरिन। एल्यूमिनियम सल्फेट होगा विथ सैपोरिन, किसमें, इनर सिलेंडर। आउटर सिलेंडर में तो चाहे दोनों ही हो, वो मेटल के होंगे और ये होगा, और इसमें इनर सिलेंडर में फोम टाइप में ये चीज भरा रहता है। अब ये इन दोनों का क्या, देखिए बेकिंग सोडा तो हो गई, और ये एल्युमिनियम सल्फेट और सैपोरिन, ये रिएक्ट करेंगे और बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये एक ऐसी गैस है जो बर्निंग को या कंबंशन को सपोर्ट नहीं करती है। कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो आग जो है वो बुझ जाएगी, कंबंशन नहीं होगा। बहुत सिंपल है। और इनर सिलेंडर में ये देखो ग्लास का बना होता है, ये ग्लास का बना होता है, जो इनर सिलेंडर है ग्लास का बना होगा, दोनों ही ग्लास का बना होता है। और इस वाले में सोडा टाइप में क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड फिल रहेगा, सल्फ्यूरिक एसिड फिल रहेगा इसमें।
तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। ये देखिए बेकिंग सोडा हाई, सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों रिएक्ट करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड सपोर्टर नहीं है गैस की, और आग की जलने की, बर्निंग की, जिससे कि आग बुझ जाएगी। तो ये आई थिंक आपको समझ में होगा दोनों में क्या होता है। एक बार फिर से 1 सेकंड में बता देते हैं आपको। दो तरह के होते हैं एक्सटिंग्विशर, एक होता है फोम टाइप, एक होता है सोडा टाइप। अब फोम टाइप या सोडा टाइप दोनों में ही 2 सिलेंडर होते हैं, एक आउटर सिलेंडर, एक इनर सिलेंडर। इनर सिलेंडर सेम मेटल का बना होता है, चाहे वो फोम टाइप हो चाहे सोडा टाइप हो, और इसमें बेकिंग सोडा भरा रहता है। दूसरे हम इनर सिलेंडर की बात कर लेते हैं, ये ग्लास का बना होगा, चाहे फोम टाइप का हो या सोडा टाइप का, ग्लास का ही बना होगा। बट सोडा टाइप में सल्फ्यूरिक एसिड फिल रहता है और फोम टाइप में एल्युमिनियम सल्फेट फिल रहता है। अब सल्फ्यूरिक एसिड और बेकिंग सोडा दोनों रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, ऐसे एल्युमिनियम सल्फेट और बेकिंग सोडा रिएक्ट करके दोनों कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज नॉट सपोर्टर ऑफ कंबंशन, तो वो गैस फिर आग को बुझाने का काम करेगी। क्लियर? ओके, आगे देखिए कंबंशन कितने तरह का होता है, टाइप्स ऑफ कंबंशन। टाइप्स ऑफ कंबंशन, टाइप्स ऑफ कंबंशन कितने तरह का होता है? 3 तरह का होगा। एक स्पॉन्टेनियस, रैपिड एंड एक्सप्लोजिव। स्पॉन्टेनियस, रैपिड, और थर्ड क्या था, एक्सप्लोजिव। ये 3 तरह के, स्पॉन्टेनियस, रैपिड एंड एक्सप्लोजिव, 3 तरह के कंबंशन होते हैं। क्या है? स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है तुरंत, जिस समय आग लगाने की कोशिश की जाए उसी समय आग लग जाए, ये स्पॉन्टेनियस होता है। मतलब तुरंत, उसका जो रूम टेम्परेचर से भी कम इग्निशियस टेम्परेचर होता है। जैसे फास्फोरस है, येलो फास्फोरस इसको कहते हैं, ये रूम टेम्परेचर में भी आग पकड़ लेता है। यानी मॉइस्चर होगा, जैसे मॉइस्चर उसको मिलेगा उसमें भी आग पकड़ लेगा। तो जो तुरंत आग पकड़ ले, अरे जब किसी को भी आप वैसे जब जलाएंगे तो क्या होगा, वो थोड़ा समय लेगा उस जलने में, कंबंशन में। लेकिन अगर वो समय ना ले, जैसे ही वैसे स्पॉन्टेनियस हो जाए तुरंत, तो फिर हम बोल रहे हैं उसको स्पॉन्टेनियस। रैपिड का मतलब जल्दी से हो जाए, जैसे एलपीजी है, एलपीजी में आपने लगाया थोड़ा जल्दी से हो जाता है। लेकिन अब ये नहीं कि जैसे आपने गैस खोल दी, अगर माचिस आपने नहीं जलाया तो वो आग जलना शुरू कर दे, आग तो जलेगी नहीं। तो वो क्या है, लेकिन रैपिड है कि जल्दी उसमें लग जाएगी, अगर आप जलाना चाहेंगे तो लग जाएगी। लेकिन स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है आप तुरंत लग जाएगी, बहुत जल्दी लग जाएगी। इसके बाद एक्सप्लोजिव का मतलब यही होता है जो क्रैकर्स वगैरह होते हैं, यानी कि जो एक्सप्लोजन के साथ जलते हो, विस्फोट वगैरह जिसमें होता हो। ठीक है, तो अब और आ जाते हैं फ्लेम। फ्लेम सब जानते हैं, फ्लेम हम लोग कंबंशन पढ़ते चले आ रहे हैं, तो फ्लेम, तो इस फ्लेम का पढ़ना तो बहुत ही बनता भी है कि फ्लेम क्या है। फ्लेम, जैसे हमने किसी इस लकड़ी को जलाया तो ये इस तरह का, इससे ऐसे ऐसे इस तरह से ऐसे ऐसे जलता है, ये जलने लगा, आग है, ये इस तरह से जल रही है। अब इसका स्ट्रक्चर का पढ़ेंगे अगर, तो ये 3 जोन्स होते हैं इसके। एक होता है आउटमोस्ट जोन, यानी कि सबसे बाहर, आउटमोस्ट जोन, फ्लेम का आउटमोस्ट जोन। और एक होता है इनर मोस्ट जोन। और एक होता है इसके बीच वाला हिस्सा, मिडिल जोन। एक एक करके देख लेते हैं क्या है। सबसे आउटमोस्ट जोन, ये सबसे ज्यादा हॉट एरिया होता है फ्लेम का, सबसे ज्यादा
हॉट होता है, इसको इसमें आप लगाएंगे अगर हाथ या कुछ भी, तो ये जल्दी से आग पकड़ लेगा, मतलब जला देगा उसको। ये सबसे हॉटेस्ट जोन होता है, आउटमोस्ट जोन। मिडिल जोन, ये येलो कलर के साथ, येलो कलर के साथ फ्लेम इसमें निकलती है, ऐसा जोन होता है, और जो होता है, लेकिन ये इससे कम हॉट होता है। अब देखिए तीसरा है इनर मोस्ट जोन। हम ये लोग सोचते होंगे कि ये आग के बिल्कुल अंदर का हिस्सा है, इसलिए बहुत ज्यादा गर्म होगा, लेकिन ये आपको बहुत जानने में इंटरेस्टिंग लगेगा कि ये इनर मोस्ट जोन होता है, बीच वाला हिस्सा, इस ये कम, सबसे कम लोवेस्ट हॉटेस्ट होता है, यानी सबसे कम आग यहीं पर होती है, सबसे ज्यादा कहां होती है, आउटमोस्ट जोन में। तो फ्यूल में, इसमें सॉरी फ्लेम में 3 जोन हो गए, एक आउटमोस्ट, एक इनर मोस्ट और एक मिडिल जोन, 3 तरह के हो गए। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल। फ्यूल कितने तरीके के होते हैं, फ्यूल्स कितने तरीके के होते हैं? सॉलिड फ्यूल्स, सॉलिड फ्यूल्स मतलब कोक हो गया, वुड हो गया, चारकोल हो गया, डंग केक हो गया, जो गोबर के उपले वगैरह हम लोग बना, मतलब यूज करते हैं पूजा वूजा में। एग्रीकल्चरल वेस्ट हो गया, ये सॉलिड हो गया, ये सॉलिड फ्यूल्स में आते हैं। लिक्विड फ्यूल्स, लिक्विड फ्यूल्स जैसे कि डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, अल्कोहल, ये सारे लिक्विड फ्यूल्स होते हैं। इसके बाद गैसेस फ्यूल, गैसेस फ्यूल हम घर में अपने देखिए सिलेंडर यूज करते हैं, नेचुरल गैस, एलपीजी, पेट्रोलियम, सीएनजी, वाटर गैस, कोल गैस, ये सारी जो गैसेज होती हैं, ये जो एज ए फ्यूल यूज की जाती हैं, ये सारे हैं आपके गैस फ्यूल के एग्जांपल। नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल। अच्छा फ्यूल आप किसे बोलेंगे, अच्छा फ्यूल आप किसको बोलेंगे कि सबसे अच्छा हो? देखिए ये ऐसे ऐसे फ्यूल को हम अच्छा मानेंगे जिसे स्टोर और ट्रांसपोर्ट करना आसान हो, यानी जो आसानी से ट्रांसपोर्ट हो जाए, एक जगह से दूसरी जगह चला जाए। अब पता लगे हमें कोई फ्यूल लेके आना है, इतनी सारा लेके गए अपने घरों में, तो बहुत मुश्किल है ना, इसलिए उसको अच्छा फ्यूल नहीं कहेंगे। छोटा सा एक सिलेंडर लिया, अपनी स्कूटी में डाला और लेके चले गए। आजकल तो अब पाइपलाइंस हो गई, सीधे पहुंच जाती हैं घरों में गैसेस। तो ऐसा हो जिसको आसान करना, आसान हो स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना। इसके बाद जो हार्मफुल गैसेस ना निकाले, ऐसे जलें कि हार्मफुल गैसेस ना निकले, है ना, और जो स्मोक प्रोड्यूस कम करे, और जो मिनिमम टेम्परेचर पे जल जाएं, लेकिन मिनिमम टेम्परेचर इतना ही हो कि उसको आप वो टेम्परेचर प्रोवाइड कराएं, ऐसे नहीं कि रूम टेम्परेचर पे बर्न होने लगे। और उसमें हाई कैलोरिक वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि कम बर्निंग में ज्यादा एनर्जी मिले, कम बर्निंग में ज्यादा एनर्जी मिले, ऐसा फ्यूल को हम बोलते हैं गुड फ्यूल। तो स्टूडेंट्स ये हो गए इस चैप्टर के बारे में कि फ्यूल्स क्या होता है, कंबसन क्या होता है, डिटेल्स मिल गई आपको। अगर कुछ डाउट हो, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, या कुछ इस चैप्टर में से और भी कुछ पूछना हो, तो आप जरूर से जरूर पूछिए कमेंट्स में। अपना क्वेश्चन लिखिए, अपना नाम लिखिए, पता चल जाएगा कौन कितना पढ़ रहा है, कौन कितना इंटरेस्ट ले रहा है। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो जरूर से जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।